हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके थोड़े से बेसिक्स जानेंगे, फिर एक एक करके हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन थोड़े सिमिलर होंगे उनको मैं स्किप करूँगा आपके करने के लिए, आप ताकि प्रैक्टिस करें। और अगर आपको उसमें कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे बिल्कुल बेशक पूछिए कमेंट सेक्शन में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताएं, सबको शेयर भी करें इस वीडियो को। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। इसमें हम लोग सरफेस एरिया, वॉल्यूम, अलग अलग डिफरेंट फिगर्स के बारे में जानेंगे। अब जैसे कि सबसे पहले हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में है क्यूब और क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का अभी तो हमें सिर्फ सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। सरफेस एरिया भी हमारे दो तरीके से होंगे, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हमारे आने वाली एक्सरसाइज में मिलेंगे हमें। तो अभी हम पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं एक्सरसाइज 13.1 के। तो इसमें सबसे पहले कौन सा फिगर है, हम बात करते हैं एक क्यूबॉइड की। ठीक है, तो ये हमारा एक क्यूबॉइड है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा अलग बना है, बट प्लीज़ बेयर विथ मी। ठीक है, इसमें लेंथ, ये हमारी ब्रेथ और ये हमारी हाइट हो गई। ठीक है, अब क्यूबॉइड में क्या होता है, 6 साइड्स होती हैं, सबकी अपनी अपनी डायमेंशंस होती हैं। अपनी अपनी डायमेंशंस का कहने का मतलब ये है कि आपको मिलेगी इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और इनके मिक्सचर से आप देखोगे सारे के सारे पूरा क्यूबॉइड बनता है। हम इस फॉर्मूले को शायद पहले पढ़ के आ चुके हैं। टोटल हमारा सरफेस एरिया ये 6 साइड से बना हुआ है। अच्छा, आप एक चीज़ देखेंगे, हमारा जो क्यूबॉइड है वो बनता कैसे है। एक ये तो हमारा हो गया सिंपल सा एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के ऊपर सेम लेंथ और ब्रेथ के कई सारे आप रेक्टेंगल्स रखते चले जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करते चले जाएंगे। आप देखेंगे ये इनकी हाइट बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे इनकी हाइट बढ़ती चली जाएगी ये इनका एरिया बढ़ता चला जाएगा। तो ये बन जाएंगे ये हमारा एक पूरा क्यूबॉइड तैयार हो जाएगा। पहले एक रेक्टेंगल लिया, उसके ऊपर सेम डायमेंशन का लेंथ और ब्रेथ का रेक्टेंगल रखा, 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे करते 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 आप n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को उनके ऊपर सरमाउंट करते चले जाएं, रखते चले जाएं। तो आप देखेंगे जो चीज़ जितने रेक्टेंगल्स आप इसके ऊपर रखते चले जाएंगे वही क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो आप अगर पहले ध्यान दें, पहला जो रेक्टेंगल होगा नीचे, उसकी जो डायमेंशन होगी क्या होगी, लेंथ और ये ब्रेथ। ठीक है, तो ऐसे करते 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 ये पूरा एक क्यूबॉइड बदल जाएगा। अब अगर आप अंदर का हिस्सा, जो इस क्यूबॉइड के अंदर का हिस्सा है, इसको अगर आप खाली कर देते हैं, ठीक है, इसको अगर आप खाली कर देते हैं तो अंदर की वॉल्यूम के भी मैं बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसके बाहर में इसका एरिया कितना है। अब पहली जो साइड है वो है लेंथ और ब्रेथ। पहली जो नीचे वाली ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शीट कह लो, कुछ भी कह लो आप, इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सिमिलरली ऐसे करते चले जाओ, आप ऊपर तक पहुंचोगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जब आप ऊपर की तरफ लेके गए तो ये बन गई उसकी हाइट। ठीक है, ये हाइट बन गई। सिमिलरली ये उसकी लेंथ है, बिल्कुल जो नीचे लेंथ होगी वही लेंथ सिमिलरली ऊपर भी होगी। ये ब्रेथ है, ये इसकी हाइट तैयार हो गई। ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है। तो इसमें कितने रेक्टेंगल्स आ रहे हैं हमारे, ये पहला नीचे वाला, दूसरा ये वाला ब्रेथ, इसको रख लेते हैं ब्रेथ इनटू हाइट, ये इसका एरिया निकल जाएगा। एक ये वाला ऊपर वाला, ये 2 हो गए, ऊपर वाले के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। ये वाला जो रेक्टेंगल है सामने की जो तरफ है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू हाइट।
फिर उसी के बाद में ये वाला भी सिमिलरली उसी फैशन में आ जाएगा, ब्रेथ इनटू हाइट ऑफ 5। अब हमारे पास 5 हमारे रेक्टेंगल के एरिया हम निकाल चुके हैं। इसके पीछे की तरफ, जैसे एक तो इधर सामने है, इसके पीछे यहाँ पे भी जो ये वाला है, इधर वाला जो रेक्टेंगल है, उसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे हमारे, लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट। तो अगर आप देखोगे लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ 2 बार आ गया, 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ, 2 टाइम्स ब्रेथ इनटू हाइट, और 2 टाइम्स हमारा लेंथ इनटू हाइट। फॉर्मूला यहाँ पे ये बन गया LB, BH और LH या फिर HL, जो भी आप सूटेबल लगे। ये हमारा फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो देखा आपने कितना इजीली आपने निकाल लिया। और आपको कई बार ऐसे सवाल भी आएंगे जिसमें आपसे अलग अलग तरीके से वो बोलेगा कि आपको 4 साइड्स दी हुई हैं, 4 वॉल्स दी हुई हैं, उन पे पेंट करना है और छत पे पेंट करना है, ज़मीन को छोड़ देना है। तो आप बहुत इजीली तब ये चीज़, इस फिगर को अपने माइंड में रखते हुए बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो सारी की सारी वॉल्यूम्स। हालांकि मैं फिर भी आपको इनकी 4 साइड का एरिया बता दूं तो आप अगर देखो, ये 4 साइड में एक लेंथ इनटू हाइट हो जाएगी, दूसरी तरफ वही हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू ये वाली बी एच। अगर आपसे छत बोल रहा है निकालने के लिए तो आपके लिए एक बार एल इंटू बी, और अगर आपसे बेस कह रहा है, छत खुली है बेस कह रहा है, तब भी एल इंटू बी, सिर्फ एक बार। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से ही बन जाएगा 2 LH BH और LB। ध्यान रखिएगा फॉर्मूले को आप रटना नहीं, आप समझ के करिएगा कि ऊपर और नीचे में से कौन सी चीज़ को पूछा जा रहा है या फिर साइड में कौन सी चीज़ को पूछा जा रहा है, फिगर को ध्यान रखते हुए करिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो चुका है। अब हम बात करते हैं हमारा क्यूब के बारे में। ठीक है, चलो, ये तो हमारा क्यूबॉइड हो चुका था। अब ये हमारा, हम क्यूब की बात कर लेते हैं। बचपन में जब खेलने के लिए कहा जाता था ना, खेला जाता था, बहुत इजीली क्यूब बन जाते थे। बस यही सेम एक तरीका होता था तुरंत क्यूब बनाने का, वरना तो वो ये सारे तरीके तो बैठ के करते रहो, है ना, कभी आड़े तिरछे बन रहे हैं, कभी क्या बन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्यूब की खासियत ये होती है कि उसको 6 स्क्वायर से मिला के बनाया जाता है। उसकी भी 6 साइड्स होती हैं, पूरे की पूरी 6 सरफेस होती हैं, 6 सरफेस को मिला करके बनाया जाता है। बट उसकी खासियत ये होती है कि उसकी हर एक साइड की लेंथ या फिर आप साइड की जो भी वैल्यू है वो सेम होती है। तो ये हो गया ए। अगर आप इसको खोल दें क्यूब को, ठीक है, ये मैंने क्या किया, खोल दिया। डाइस देखा है ना, बिल्कुल सिमिलरली उसी की तरह मैंने ओपन कर दिया। ये आपका एक क्यूब, आप जब इसको क्लोज करोगे तो आपको ये वापस मिल जाएगा। लेकिन इसमें सबकी साइड ए सारी साइड्स बराबर है। तो अगर हम पहला स्क्वायर ले लें, पहला स्क्वायर, इसकी साइड है ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। एक स्क्वायर का जो एरिया हो जाएगा वो होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो इसका सिंपली इसका एरिया आ गया एक स्क्वायर का साइड इंटू साइड, मतलब ए स्क्वायर। सिमिलरली 6 का कितना हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 6, यू विल गेट 6a स्क्वायर। आई शुड राइट इट 6a स्क्वायर। यहाँ से ये हमें मिला सरफेस एरिया ऑफ क्यूब।
है बहुत सिंपल दोनों फिगर्स, बहुत ही ईजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। अपना पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अगर, तो आप एग्जाम्पल ज़रूर एक बार एक्सरसाइज के देख लीजिएगा। हम एक्सरसाइज पे आते हैं, सवाल नंबर पहला देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज के साथ में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बेसिक में एक चीज़ जानी थी कि अगर क्यूबॉइड में अगर बोला जाए कि आपको बेस इंक्लूड नहीं करनी है तो 5 साइड का एरिया निकालते हैं और एक को इंक्लूड नहीं, एक को और 2 साइड फॉर्मूला हमारा थोड़ा बदल जाता है। सिमिलरली अगर बोला जाए कि टॉप नहीं है तब भी हमारा वही चीज़ हमें करनी होती है। सेम क्वेश्चन वही है। इसमें हमारा ये क्यूबॉइड दिया गया है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दी गई है और ये कहा गया है कि टॉप का जो पोर्शन है वो इंक्लूड नहीं करना है हमें। तो जल्दी से हम अपनी साइड्स को यहाँ मेंशन कर देते हैं। लेंथ दी गई है, ये हमारी विड्थ दी गई है और 0.65 सेंटीमीटर डीप है ये। दिस मीन्स मीटर में कितना आ जाएगा 0.65, अच्छा 65 सेंटीमीटर डीप है, 0.65 मीटर ये डीप हो जाएगा। हम इसको यहाँ पे ये भी रख दे रहे हैं 0.65। तो अच्छा हमारा फॉर्मूला क्या था 2LB BH और HL। अच्छा ये है हमारी लेंथ, दिस इज ब्रेथ। हमें यही चीज़ को इंक्लूड नहीं करना है, एक को नहीं करना है, तो मतलब एक LB इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारा फॉर्मूला फिर क्या बन जाता है BH प्लस HL, इसके साथ में LB। एक बार जल्दी से हम अपनी अगर वैल्यूज़ को रखें तो ये हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ B की वैल्यू है, ब्रेथ हमारा 1.25 इंटू हमारी हाइट है 0.65। अब यहाँ पे हमारी हाइट दी गई है 0.65 और लेंथ रखनी है 1.5, साथ ही L इंटू B ये भी रखना है। हमारी लेंथ है यहाँ पर 1.5 इंटू ब्रेथ है हमारी 1.25। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। बहुत मैंने अमूमन देखा है कि कैलकुलेशन के टाइम पे दिक्कत आती है कि कभी क्या कैलकुलेट हो रहा है, पॉइंट्स में ध्यान रखना होगा। कैलकुलेट करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि आंसर जो निकल रहा है क्या वो बहुत ज़्यादा अप्रॉक्स में तो नहीं आ रहा है जो हमारा आंसर है। बहुत बार बच्चे यही भी कहते हैं कि हाँ नहीं सर 5.8 है हमारा 5.1 आ रहा है, तो वो मार्जिनल एरर काफ़ी ज़्यादा होगा उस केस में। फिर भी आपको अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अब जैसे हम देखते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। पहला हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1.25 और 65, पॉइंट बाद में लगा लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 10, 11 12, 5 ज़ा 5 6, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, 1 5 6 ज़ा 6 एंड 7। तो ये बन गया हमारा 5 2 11 और 8। पॉइंट हमारे यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, पॉइंट के बाद में जो डेसिमल के बाद में 4 नंबर आ रहा है। तो हमारा सिंपली हमारा आंसर आ गया ये 0.8125। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 15 इंटू 65, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 5 6 7, 6 5 ज़ा 30, 6 6 7 8 9, 975। डेसिमल के बाद में हमें कितने नंबर मिल रहे हैं यहाँ पे 1 2 और एक इसका 3। तो ये हो गया हमारा 0.975। इसको कैलकुलेट करते हैं 125 और 15। तो इसको डायरेक्टली मैं कैलकुलेट करूँ तो 10 से 1250 और 125 5 625, 5 7 8 पॉइंट के बाद में लगा दिया मैंने नंबर्स डायरेक्टली 1.875। मैंने डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट किया, ये 10 + 5 आप 125 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1250, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 इंटू 5 वही 25 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने डायरेक्टली इसको कैलकुलेट किया था। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ पे 8125 + 975
75, इसको ऐड कर दो और 1 8 17, 1 2 3 4 और यहाँ पे 3 है, तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 1.7875। ट्वाइस भी करना है 1.875। इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है अभी। 5 2 10, 7 2 14 15, 8 2 16 17, 7 2 14 15, 2 2 2 3। तो क्या हमारा आंसर सही आ रहा है? आई होप हम लोग सही हैं। 5 2 10, 7 2 14 15, 2 16 17, 14 15, 2 2 3। ये आएगा हमारा 3.5750 और ये हमारा 1.875। तो ऐड कर दो 1.875, इसको भी 0 रख लो। 10 15 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6, ये 10। तो आंसर आ रहा है हमारा 5.45 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इस बात का, ऐसा यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे जो क्यूबॉइड का एरिया आ रहा है 5 साइड का, वो है 5.45 मीटर स्क्वायर, जो कि एरिया है शीट जो इसको बनाने में जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड पार्ट हमारा ये कह रहा है कि कितनी शीट, उसका हमें कितना पैसा देना पड़ेगा अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग है 20 रुपये के हिसाब से। कुछ भी नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। पार्ट 2 अगर हम देखें, जितना भी हमारा एरिया आया है 5.45 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। यहीं पे कर लेते हैं 545, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और पॉइंट एक तो इसका 0 और ये 2 पॉइंट इसका 0, 2 पॉइंट, ये आंसर आ गया हमारा 109 रुपीज़। इतने पैसे की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तो हमारा एक पहला सवाल था। इसके जैसे भी बहुत से और भी क्वेश्चन हैं इसी एक्सरसाइज में, उसको हम नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड करेंगे। और अभी मैंने बेसिक के साथ में एक क्वेश्चन कराया है, आप आगे ट्राई करिएगा, अपने आप से कोशिश करिएगा, वरना हम नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। और नेक्स्ट सेशन को ज़रूर देखिएगा, और अगर इस सेशन में कुछ समझ में नहीं आया तो पीछे जा कर के एक बार दोबारा उसको समझिए। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आगे आने वाले जो भी दूसरे फिगर हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपके 10th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि उसमें भी सेम चैप्टर है, बट उसमें आपको फार्मूला और इन सब से को रिलेट करके नहीं पढ़ाया जाएगा। उसमें आपको सीधे कई अलग अलग फिगर को जॉइन करके फिर बताया जाएगा। तो इसलिए अभी इसको बहुत अच्छे से क्लियर करके रखिएगा, और हम कोशिश करेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन इसका आए, जल्दी होपफुली 1 या 2 दिन के अंदर नेक्स्ट सेशन आएगा। आप उसको ज़रूर देखें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करें। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।